हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग एक्सरसाइज 5H को कर रहे थे, जिसमें हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में जाने थे इससे प्रीवियस वीडियो में, और लगभग हमने उसके 10 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। अगर आपको बेटा अभी तक ये नहीं पता कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, तो इससे प्रीवियस वाला वीडियो आप देख लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को पहले देख लें, तो आपको पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसका अवकलन किस प्रकार से होता है, तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और अगर इससे पहले आपने अभी तक अवकलन नहीं पढ़ा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवकलन के सभी लिंक मिल जाएंगे, बारी बारी से करके आप उनको अच्छे से देख लें और अपना अवकलन बहुत अच्छा कर लें। टाइम बर्बाद ना करते हुए बेटा सीधे चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर पर। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। इसमें भी सभी जो क्वेश्चन है वो सभी पैरामेट्रिक पर हैं। हम थोड़ा आपको बता दें फिर से पैरामेट्रिक क्या है। इसमें कोई x और y दो चर राशियाँ जो होती ना, वो किसी तीसरी चर राशि से संबंधित होती हैं। ये जो तीसरी राशि होती है इसे बेटा प्राचल कहते हैं, पैरामेट्रिक कहते हैं। और इसके द्वारा जो समीकरण बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्राचलित समीकरण। होता क्या है कि जब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होता तो हम इस प्राचल राशि को हटाए बिना dy बाई डी एक्स बहुत आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। बस हम ये देखते हैं x और y किस प्राचल पर आधारित है। x और y जो है ना वो किस प्राचल से संबंधित हैं, उसी के सापेक्ष बेटा हम लोग अवकलन कर देते हैं। dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हम लोग dy बाई डी टी और dx बाई डी टी का अनुपात, अगर प्राचल t है तो उनका अनुपात लिख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये बातें आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई गई हैं बहुत अच्छे से, तो आप एक बार बेटा उसको जरूर से देख लें लेक्चर को। इसके बाद चलते हैं इस लेक्चर पर क्वेश्चन नंबर 11 पे। स्क्रीन पर लिखा होगा क्वेश्चन, x बराबर log t और y बराबर दिया e की पावर t प्लस साइन cos t। आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्राचल t पर है। तो जब प्राचल t पर है तो इसका अवकलन भी हमें t के ही रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। लिखना t के सापेक्ष अवकलन करने पर x का t के सापेक्ष अवकलन dx बाई dt होगा। log t का होता है बेटा 1/t, इसका भी t के सापेक्ष करोगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू e की पावर t का e की पावर t cos t का होता है बेटा माइनस का sin t। दोनों अवकलन हो चुके हैं। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना dy बाई डी एक्स। उसके लिए फार्मूला होगा y ऊपर है तो y वाला जो टर्म होगा वो ऊपर dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। इस तरीके से dy बाई डी टी की वैल्यू है e की पावर t माइनस का sin t और dx बाई डी टी की वैल्यू है बेटा 1/t। t सबसे नीचे सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा t इन ब्रैकेट e की पावर t माइनस का sin t। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। y बराबर दिया है a cos क्यूब t और x बराबर दिया है a sin क्यूब t। हमें वही dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए आज x और y जो है ना वो प्राचल t पर दिए गए हैं, तो हमें इनका अवकलन भी t के ही रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो बन जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है, बाहर रहने दो। cos क्यूब t का आप अवकलन नहीं पता है, लेकिन आप इस cos t को अगर t समझे तो t क्यूब का आप अवकलन जानते हैं। t क्यूब का अवकलन होता है बेटा 3t स्क्वायर। t किसको माना आपने? cos t को, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर t, और जिसको हम t मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो cos t का बेटा पुनः अवकलन करोगे तो cos t का अवकलन हो जाएगा माइनस का, माइनस पहले लगा दे रहे हैं, हो जाएगा sin t। तो यह अवकलन आ जाएगा dy बाई डी टी का। अब आप इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई डी टी ए, पहले घातों का अवकलन होगा बेटा 3 sin स्क्वायर t, और sin t का आप जब पुनः करेंगे तो बन जाएगा cos t। ये dx बाई डी टी है, ये dy बाई डी टी है। हम लोग को फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। फार्मूला बेटा बन जाएगा dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू है माइनस का 3a sin t cos स्क्वायर t, इसकी वैल्यू है 3a sin स्क्वायर t और cos t। देखो 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा,
3a से 3a कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, कॉस अपॉन साइन जो होता है ना वो कॉट होता है, तो बन जाएगा कॉट टी, माइनस का कॉट टी इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। प्राचल का सीधा मतलब बेटा जिसके रिस्पेक्ट में एक्स और वाई दिए हों उसी के रिस्पेक्ट में आप अवकलन कर लो। डी वाई बाई डी एक्स याद करना, तो वाई वाला टर्म ऊपर एक्स वाला टर्म नीचे, डिवाइड करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाता। ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा आपका, दिया है x बराबर टेन इनवर्स टी और y बराबर दिया है t साइन 2t। हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए x और y आज प्राचल t पे दिए गए हैं, तो हम लोग इनका t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, इसका भी t के सापेक्ष कर देंगे और इसका भी। तो x का t के सापेक्ष dx बाई डी टी, टेन इनवर्स t का होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसका dy बाई डी टी इज इक्वल टू, बेटा इसमें आप फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन लगा के सॉल्व करेंगे। फार्मूला अगर आपको याद हो तो पढ़े थे आप, फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकेंड का अवकलन, तो डी बाई डी टी साइन 2t, प्लस में होता था सेकेंड फंक्शन तो साइन 2t और डी बाई डी टी फर्स्ट का अवकलन। अवकलन किसी का करना होता तो उससे पहले जैसे टी के रिस्पेक्ट में करना डी बाई डी टी लगा दिया इसका अवकलन। इतने का मतलब ये है कि इसका हम लोग टी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि साइन 2t का हम टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। ये बन जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू टी। अब देखिए साइन टी का आप अवकलन समझते हैं, लेकिन ये 2t लिखा था, इसको आप पहले t समझ लो। साइन टी का अवकलन होता बेटा cos t, t का मतलब 2t, और जिसको आपने t माना उसका पुनः अवकलन, तो 2t का t के सापेक्ष अवकलन करोगे 2 आ जाएगा, प्लस में साइन 2t और t का t के सापेक्ष 1 आ जाएगा। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू बन जाएगा 2t cos 2t और प्लस साइन 2t। ठीक है, अब आप बेटा देख पा रहे हैं ये dy बाई डी टी बन गया है और ये बन गया dx बाई डी टी। हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। उसके लिए फार्मूला बन जाएगा dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। dy बाई डी टी का फार्मूला है 2t cos 2t और प्लस में साइन 2t अपॉन में dx बाई डी टी का है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा 2t cos 2t और प्लस साइन 2t। ये बेटा अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, दिया है x बराबर a इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर दिया a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन और इसका भी थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन, क्योंकि आज पैरामेट्रिक जो है ना वो थीटा ही है, इसका हम लोग कर देंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन। x का थीटा के सापेक्ष dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा, a कांस्टेंट बाहर रहेगा, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 और साइन थीटा का होता है cos थीटा। इसका आप करेंगे तो आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, a जैसा वैसे ही रहेगा, एक का थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन 0 और cos थीटा का आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा। ये dy बाई डी थीटा है, ये dx बाई डी थीटा है। हम लोग को जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। फार्मूला बनेगा dy बाई डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा। देखो dy बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस का a साइन थीटा और इसकी वैल्यू है बेटा a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। a से a आप कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस, आप कॉस थीटा का ऐसा फार्मूला ओपन कर लो जिससे 1 कैंसिल हो जाए, हाफ एंगल में लगा लो, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए आगे समझते हैं। तो ये है माइनस का साइन थीटा, माइनस को जब अंदर लेके जाएंगे, आप चाहो तो साइन थीटा का भी फार्मूला ओपन कर सकते हो, वो बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2।
इसको माइनस के अंदर लेके जाओगे 1 - 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से ये साइन कैंसिल, ऊपर बचा कॉस नीचे बचा साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट होता, माइनस चिन्ह है तो माइनस का कॉट थीटा बाई 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये जो आंसर है वो किसका आ जाएगा, dy बाई dx का। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी बड़ा भी है वो क्वेश्चन, तो लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 16 को इम्पोर्टेंट करके समझ सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 अभी ऐसे ही साधारण सा ही, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 एक तो बड़ा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, x बराबर log t प्लस कॉस टी और y बराबर e की पावर t प्लस साइन टी। देखिए इसका आप t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, t के सापेक्ष, ये आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू लॉग टी का 1 अपॉन टी और कॉस टी का होता माइनस का साइन टी, डिवाइड में 1 मान के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 माइनस टी साइन टी अपॉन में टी, ये dx बाई dt आ गया। यहाँ से आप t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो तो dy बाई dt e की पावर t का e की पावर t और साइन t का होता है cos t। हम लोग को फाइंड आउट करना बेटा dy बाई dx, फार्मूला बन जाएगा dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt, dy बाई dt की वैल्यू है e की पावर t प्लस cos t और dx बाई dt की वैल्यू है 1 माइनस टी साइन टी अपॉन में t सबसे नीचे सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू t इन ब्रैकेट e की पावर t प्लस cos t अपॉन में 1 माइनस टी साइन टी। ये बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो हर एक स्टेप पर नई चीज़ें होती रहेंगी, इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बड़ा जरूर है लेकिन समझ में सब चीज़ें आएंगी। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, जिस क्वेश्चन को आपको बहुत देर से इंतजार था वो क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे, चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाली। ये x बराबर दिया है साइन क्यूब टी अपॉन में रूट में कॉस 2t, और यहाँ दिया y बराबर कॉस क्यूब टी अपॉन रूट में कॉस 2t। तो इसका बेटा हम लोग अवकलन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें प्राचल जो है ना वो टी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका x का करते हैं, y को बाद में कर लेंगे। इसका सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं t के सापेक्ष अवकलन, तो x का t के सापेक्ष आ जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू, बेटा इसमें आप देख पा रहे हैं अंश और हर का कॉन्सेप्ट लग रहा। तो जब कोई फंक्शन अंश और हर के फॉर्मेट में दिया होता तो उसका अवकलन करने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था, डिवाइड में आप कहते थे हर जो है ना उसका स्क्वायर कर दोगे। तो बताओ रूट में cos 2t का जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 2t। फिर इसके बाद यहाँ पर बेटा अंश में आप क्या लिखते थे, यहाँ आप लिखते थे सबसे पहले हर, तो cos 2t, और फिर आप करते थे अंश का अवकलन, अंश क्या है बताइए, साइन क्यूब टी, फिर माइनस लगा के आप अंश को लिखते थे, और इसके बाद आप हर का अवकलन करते थे, हर बताइए क्या है, रूट में cos 2t। इस तरीके से आगे समझते हैं, dx बाई dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 2t। इसका आप बेटा करेंगे तो पहले साइन टी को आप, साइन क्यूब टी है ना, तो उसको आप पहले केवल साइन टी को, टी जो साइन टी का क्यूब है ना, इस पूरे को आप केवल टी पहले मान लो, तो पहले टी क्यूब के सापेक्ष अवकलन करो, तो टी क्यूब का अवकलन होता है 3t², हमने टी किसको माना, साइन को, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर टी, और बेटा जिसको हम टी मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं, तो साइन टी का अवकलन क्या हो जाएगा बताइए, साइन टी का अवकलन हो जाएगा कॉस टी। क्लियर है ना इतनी बात, जिसको ये बात ना समझ में आई हो उसको हमने इस तरीके से किया है, साइन टी का ये होल क्यूब है ना, इसको आप पहले कुछ देर के लिए टी समझ लो, तो टी क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3t², टी हमने किसको माना, इसको, तो 3 साइन स्क्वायर टी, और जिसको हम टी मान रहे हैं उसका हम पुनः अवकलन करेंगे, साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी। इस तरीके से हमने किया है 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, ये हो गया।
इसके बाद देखिए लिखा माइनस का साइन क्यूब टी इंटू रूट के अंदर जो ये वैल्यू लिखी है आप इसको पहले टी मान लो, तो रूट टी का अवकलन होता है बेटा 1/2 रूट टी। टी आपने किसको माना है? कॉस 2t को। जिसको हम टी मानते हैं उसका इंटू में पुनः अवकलन करते हैं, तो कॉस 2t का करेंगे। अब 2t को पहले आप टी मान लो, तो कॉस टी का जो अवकलन होता है वो माइनस का साइन टी होता, माइनस की वजह से यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन 2t। अब 2t का आप पुनः कर लो तो यहाँ पर 2 और आ जाएगा। डिवाइड में बेटा यहाँ पर बन जाएगा cos 2t। आप यहाँ पर अगर देखें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा dx/dt इज इक्वल टू, इसको आप पहले लिख लें, जैसे ये 3 है इसको आप पहले लिख लें, तो बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी इंटू रूट में cos 2t और प्लस इसमें आप लिख लें साइन क्यूब टी इंटू में साइन 2t अपॉन में दिया है रूट में cos 2t होल डिवाइडेड बाई cos 2t। इसके डिवाइड में बेटा आप 1 मान लें और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा dx/dt इज इक्वल टू, इसका जैसे ही आप बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे जैसे ही गुणा होगा तो ये रूट हट जाएगा, तो बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और cos 2t और प्लस 1 का इधर करेंगे तो कोई फर्क नहीं, ये आ जाएगा साइन क्यूब टी इंटू में आप चाहो तो बेटा इसका फार्मूला ओपन कर सकते हैं साइन 2t का, साइन 2 थीटा का, वो होता है 2 साइन टी इंटू में cos टी। डिवाइड में बेटा देखो क्या आएगा, डिवाइड में ये आएगा और उसके डिवाइड में ये है, तो ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, बेस समान है तो गुणाम घातें जुड़ जाती हैं, 1 में 1/2 जोड़ोगे तो बन जाएगा cos 2t की होल पावर 3/2। अब देखो बेटा आप चाहो तो इसमें कुछ कॉमन कर सकते हो, यहाँ नीचे आपको दिख रहा, देखिए देखिए यहाँ से और यहाँ तक आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर आपको देखो साइन स्क्वायर टी, यहाँ पर देखो साइन क्यूब टी और ये साइन, तो साइन की पावर 4t हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर टी कॉमन हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? इसके बाद कॉस टी यहाँ पे भी है और कॉस टी यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो बेटा आप इसमें क्या कॉमन कर लो, dx/dt इज इक्वल टू, इसमें आप कॉमन कर लो साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी। इतना कॉमन करने पर देखो क्या बनेगा, बनेगा 3 cos 2t और प्लस साइन स्क्वायर टी बाहर चला गया बेटा, ये 3 घाती है, 1 घात, ये 4 घात में 2 घात बाहर चली गई, 2 घातें बची, 2 ये बचा, तो 2 साइन स्क्वायर टी और कॉस टी तो बाहर ही चला गया है, तो इतना बचेगा। डिवाइड में आ जाएगा cos 2t की होल पावर 3/2। ये बेटा अपने इस क्वेश्चन में का बेटा ये आ गया dx/dt। यहाँ पे आपको चीजें दिख नहीं रही थी, अब शायद दिख रहा होगा, ये आ गया, ये है dx/dt की वैल्यू आ गई। तो देखिए dx/dt की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, इसको हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा तभी आगे की क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो dx/dt की जो वैल्यू है वो ये आ गई, इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं इस तरीके से। इसके बाद हम लोग ये वाली इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको समझते हैं। y बराबर ये दिया गया, आप इसका क्या करेंगे, आप इसका बेटा t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर लेंगे, ये बन जाएगा dy/dt इज इक्वल टू, इसमें भी आप वही अंश और हर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो यहाँ इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पर केवल cos 2t बचेगा, फिर आप फार्मूला पढ़े थे लिखते थे हर, तो cos 2t और अंश का अवकलन तो dy/dt cos क्यूब t, माइनस लगा के लिखेंगे cos क्यूब t dy/dt हर का अवकलन, हर है रूट में cos 2t, ठीक है, तो ये बन जाएगा dy/dt इज इक्वल टू
रूट में cos 2t। इसमें आप cos क्यूब टी का कैसे करेंगे? cos क्यूब टी को आप ऐसे समझ लें, cos टी का क्यूब लिखा है, इसको आप पहले t समझ लो, तो t क्यूब का अवकलन होगा 3t²। t आपने माना किसको? cos को, तो cos स्क्वायर टी। इसका आप पुनः करेंगे तो बेटा आ जाएगा माइनस का sin t। इसका अवकलन आ रहा है, माइनस आप पहले लगा लो, आ जाएगा 3 cos स्क्वायर टी इंटू में sin t माइनस cos क्यूब टी। इसका तभी आप सीख के ही आए होगा 1/2 रूट cos 2t। cos 2t का करेंगे तो आ जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा sin 2t, और 2t का पुनः करोगे तो 2 आ जाएगा। और डिवाइड में बेटा देखिए क्या है, डिवाइड में है cos 2t। यहाँ पे आप समझे इसको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे समझते हैं, देखिए ये बन जाएगा dy/dt इज इक्वल टू, यहाँ से आप बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका रूट हट जाएगा। रूट हट जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी माइनस का, इसको आप पहले लिख लो 3, फिर है cos स्क्वायर टी, फिर है sin t, और जैसे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 2t। ठीक है, और प्लस में इसके डिवाइड में वही 1 मान के हमने किया जैसे इसमें किया था dx/dt वाले में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इसका हो गया, इधर पर जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा cos क्यूब टी, और sin 2t का आप फार्मूला ओपन कर लो तो बन जाएगा 2 sin t इंटू में cos t, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बताइए, ये और ये, इसका मतलब बन जाएगा cos 2t की होल पावर 3/2। तो dy/dt इज इक्वल टू, आप इसमें देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं, जैसे यहाँ cos क्यूब और cos मतलब cos की पावर 4 बन जाएगी, और यहाँ पे cos की घात 2 है, तो सबसे पहले आप cos स्क्वायर टी कॉमन कर लो, और इसके बाद sin t और कॉमन हो जाएगा, sin t। तो क्या बन जाएगा बताइए, cos स्क्वायर टी sin t कॉमन कर लिया तो बन जाएगा माइनस का 3 cos 2t, और प्लस यहाँ पे आपने sin t कॉमन कर लिया, यहाँ से 2 घातें कॉमन कर ली, एक ये घात एक ये घात, 2 घातें बन जाएंगी, बन जाएगा 2 cos स्क्वायर टी। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा बेटा cos 2t की होल पावर 3/2। क्लियर है ना इतनी बात? अब देखो ये आ गया dy/dt, और ये था dx/dt। हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है dy/dx। अब dy/dx ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना आप नोट कर लो, इसके बाद हम इसी में आगे समझेंगे। अब देखो हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसको हटा ही दे रहे हैं यहाँ से। देखो हम लोग को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है dy/dx, तो इसके लिए फार्मूला बनेगा बेटा dy/dt अपॉन में dx/dt। देखो समझते हैं, तो dy/dt की वैल्यू रखो आप, ये आई है dy/dt की वैल्यू, ये वैल्यू है देखो cos स्क्वायर टी sin t, और ब्रैकेट में है माइनस का 3 cos 2t और प्लस 2 cos स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई, देखो एक बात समझो, इसके डिवाइड में cos 2t की होल पावर 3/2 है, और अगर आप इसमें देखो बेटा तो इसमें भी cos 2t की पावर 3/2 है। तो जब आप डिवाइड करेंगे ना तो दूसरी और चौथी के हिसाब से ये दोनों तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको फिर हम लोग लिखते ही नहीं है, ये वाली वैल्यू इसके डिवाइड में सीधे लिखते हैं। ये बन जाएगा sin स्क्वायर टी cos t इन ब्रैकेट 3 cos 2t और प्लस का 2 sin स्क्वायर टी, 2 sin स्क्वायर टी। अब जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही, जैसे आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि देखिए ये है sin t और यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये है cos, यहाँ पर एक पावर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है, देखो यहाँ पर केवल cos t बचा, cos t
ब्रैकेट में माइनस का 3। अब देखो आप यहाँ पे भी कॉस, यहाँ पे भी कॉस और यहाँ पे भी कॉस, तो आप कॉस टू थीटा वाला फार्मूला जो है ना, वो एक आपने पढ़ा था कॉस टू थीटा का फार्मूला कॉस के ही पदों में। तो जब यहाँ ऊपर कॉस, यहाँ सब पूरे में कॉस है, तो आप कॉस टू थीटा का फार्मूला कॉस के ही फॉर्म में ओपन कर दो। कॉस टी बाहर ही है, तो वो होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब टी -1, और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी, ये था। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर है साइन टी, तो ये हो गया साइन टी 3 कॉस टू टी। अब यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो आप कॉस टू टी का फार्मूला साइन के पदों में ओपन कर दें, तो होता 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखिए समझते हैं, इसको आप अंदर लेके चलें, -3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, देखो cos t, ये है बाहर जो है ना वो है cos t, ब्रैकेट इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 6 cos -6 cos स्क्वायर टी, और ये इसका इसमें करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 3। ठीक है, माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3, और प्लस का आ जाएगा 2 cos स्क्वायर टी डिवाइड में ये है साइन टी, इसका करेंगे तो आ जाएगा 3 - 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी। इसके देखो आगे समझते हैं, बस अब सॉल्व भी हो गया क्वेश्चन, 2 स्टेप और रह गई हैं, सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख रहे थे इस क्वेश्चन में हर एक स्टेप पर कुछ ना कुछ नया हो रहा था, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और एक आध बार अपनी खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे समझते देखिए, dy/dx इज इक्वल टू, ये है cos t, देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 और इसके बाद बन जाएगा माइनस का 6 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का आ जाएगा 4 cos स्क्वायर टी। ठीक है, अपॉन में ये है साइन टी, यहाँ बन जाएगा 3 माइनस, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 2 तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी। यहाँ से आप cos टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इधर से साइन टी का कर दें, आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, आ जाएगा 3 cos टी माइनस का 4 cos क्यूब टी, 2 घात है, 1 घात है, डिवाइड में 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी। बेटा ऊपर से आप माइनस चिन्ह कॉमन कर लो, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस चिन्ह अगर कॉमन कर लिया तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब टी, ये प्लस का और ये माइनस का 3 cos टी, अपॉन में ये जो है ना वो है 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी। ये जो बेटा लिखे हैं ना, ये फार्मूले लिखे हुए हैं, ये cos 3t का फार्मूला और ये साइन 3t का फार्मूला है। dy/dx इज इक्वल टू माइनस का, ये हो गया फार्मूला cos 3t का और ये हो गया साइन 3t का। cos बटे साइन को आप जानते हैं क्या कहते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा cot 3t। बेटा इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा फाइनल आंसर, क्या आ जाएगा, माइनस का cot 3t, माइनस का cot 3t। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। गर्मी बेटा बहुत है, इसलिए आप देख भी पा रहे होंगे, इसलिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं। आपने इसका अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा और इस क्वेश्चन को एक आध बार आप खुद से भी ट्राई करना। ठीक है, फिलहाल बेटा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे द्वारा मैथ समझाने से क्या आपको मैथ आसान लग रही है? अगर आपको मैथ ऐसा आसान लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दें। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह जैसा जो कुछ हो वैसा लगा के, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ मैथ में अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है तो बेटा आप इस चीज़ को शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।